हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको कन्या लग्न का वीडियो बना के बताऊंगा। किसी जातक की कन्या लग्न हो और उसकी राहु में राहु की महादशा चले, ठीक है। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि पहले भाव से लेके 12वें भाव तक बताऊंगा, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो मेरा प्रयास ये होगा कि पहले से छठे भाव तक बताया जाए और बीच में ब्रेक कर दिया जाए, दूसरा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर काम की जो है छूट जाती है। तो मेरा ये प्रयास होगा। तो मैं थोड़ा एक से जो है छः भाव तक बताऊंगा, मतलब पहले भाव से छठे भाव तक। फिर दूसरा जो वीडियो रहेगा उसमें वो पार्ट 2 होगा। इससे क्या होगा कि काम की चीज़ मैं बता सकूँगा, मुझे ऊपर टाइमिंग का प्रेशर नहीं रहेगा और वीडियो लंबा होने का जो प्रेशर मेरे ऊपर बना रहता है वो प्रेशर थोड़ा कम होगा, है ना। उससे नहीं तो काम की बात छूट जाती है। यह वीडियो देखने और सुनने योग्य है, ठीक है। इसे देखें और सुने। और जो व्यक्ति यदि कंप्यूटर में इसे देखता है उसे बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि मैं बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छी से पीपीटी से बना के दिखाता हूँ, जिससे कि आपकी मदद हो सके, ठीक है। लग्न से 12 भाव तक राहु के फल मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं लगातार, ठीक है। लग्न से 12 भाव तक ये पहले मैंने ये वीडियो बता चुका हूँ। तो आप यदि चाहो कि लग्न का राहु क्या फल देता है, या छठे भाव का राहु क्या फल देता है, या फिर 12वें भाव का राहु क्या फल देता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? प्ले लिस्ट में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक प्ले लिस्ट लगा दे रहा हूँ और लिंक भी दे रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे सीधे प्ले लिस्ट खुलेगी और वहाँ जाके देखना आप, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए अब इस वीडियो में जो कई चीज़ें जो बतानी है उसको मैं थोड़ा कट करते जा रहा हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे बताना है कि राहु में राहु और वो प्रथम भाग में हो और यदि वो कन्या लग्न हो तो कैसे फल देगा। राहु 2 वर्ष 8 माह 12 दिन चलता है, ठीक है। 18 वर्ष का राहु होता है महादशा में, और जो है या और जब वो चलेगा आपको, तो राहु में राहु चलेगा तो उसका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष 18 माह 2 वर्ष 8 माह 12 दिन है। काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा आप। ये पूरा इसका तालिका बनी है, जिसके राहु में राहु दशा चलती है, ऐसी तालिका बनती है। 2 वर्ष 18 माह 12 दिन, फिर 2 वर्ष 4 माह 24 दिन गुरु चलेगा, फिर शनि चलेगा। आप इस तरीके की राहु और शुक्र का कार्यकाल सबसे बड़ा होगा देखना। और राहु शुक्र में भयंकर तमाशा होता है, बहुत तकलीफ होती है। आज भी मैंने कुंडली देखा, बहुत तकलीफ हुई जातक को यार। और जातक ने कह दिया भैया मेरा ना वीडियो भी नहीं बनाना और मेरा प्रचार प्रसार नहीं करना, कि बहुत VIP जातक था। तो मैंने कहा मुझे क्या लेना भैया, आप बोलोगे तो बनाऊँगा। मैं वैसे भी किसी का नाम तो बताता नहीं हूँ, जातक ही बोलता हूँ। दुनिया में ढेरों जातक है। रहत पारसर कृत होराशास्त्र में काल सर्प योग नहीं है, टोने टोटके नहीं है, रत्नोपचार नहीं है। पारसर मुनि ने यह नहीं बताया है। पारसर मुनि ने केवल सात्विक प्रार्थना पाठ, स्त्रोत, शस्त्र नामावली, जप, चंडी जाप से ग्रह शांति बताया। ये सामान्य सूचना थी। आपको यदि मेरे से कुंडली दिखानी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7697871256, इससे संपर्क कर सकते हैं। राहु मद है, इस प्रकार का एक वीडियो मैंने भी बना के डाला कि राहु नशा है, मद है, ठीक है। राहु के 3 नक्षत्र होते, आद्रा, स्वामी, सतभिषा। राहु का जो रत्न होता है गोमेद, जिरकॉन बोलते हैं। राहु केतु की कोई वार नहीं होता। प्रश्न मार्ग में लिखा है अनिष्ट स्थान पर बैठे ग्रहों के रत्न धारण नहीं करते, जैसे छठे, 8वें, 12वें, और सूर्य के साथ हो, ग्रह अस्त हो, है ना, तो पीड़ित हो तो छठे, 8वें, 12वें और सूर्य के साथ पीड़ित अस्त आदि ग्रहों के रत्न नहीं पहनने के बारे में गोमेद में बताया है, प्रश्न मार्ग में बताया है। ऐसा राहु को मत बोला, ये बता चुका। ऋषि पारसर राहु को बुद्धिमान भी बोलते हैं, क्योंकि बुद्धिमान राहु होता है। इसका मतलब राहु अच्छे भी फल दे सकता है और बुरे भी फल दे सकता है। राहु कभी कभी बहुत धार्मिक यात्रा करा देता है, गंगा स्नान करा देता है, ठीक है। ऐसा सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा है। तो केवल राहु के बारे में हम बुरा ही सोचे, ऐसा नहीं है। राहु के खास कार्यकर्ता मैं जो बता रहा हूँ, जैसे ट्रैप हो जाना, करप्शन मैटर, विजिलेंस, किलिंग थॉट आना, सुसाइड अटेम्प्ट आना, फियर फोबिया। राहु डराता है। राहु चंद्र शनि रहेगा तो डराएगा। राहु के साथ शुक्र मंगल होगा तो सेक्सुअल वायलेंस कर देता है कई बार आदमी, उसको सेक्स चाहिए, सेक्स की डिमांड बढ़ जाती है उसकी। और
और डिप्रेशन होता है। राहु चंद्र शनि डिप्रेशन बहुत देता है। अष्टम राहु चंद्र शनि ये डिप्रेशन देता है, किलिंग थॉट आते हैं, आदमी सुसाइड करने को सोचता है डर के मारे, या किसी केस में फंस जाता है तो बहुत डरता है। तो देखो 18 वर्ष तक राहु कम आपको तकलीफ नहीं देगा। जब उसकी प्रत्यंतर दशाएं खासकर छठे आठवें भाव की चलेगी तो बहुत खराब फल आते हैं, और षडाष्टक भी बहुत खराब मिलता है। जैसे राहु में शुक्र चल रहा है और षडाष्टक हो तो बहुत खराब फल आते हैं। ये राहु के कारकत्व में फांसी लग जाना, ट्रैप हो जाना, रंगे हाथों पकड़ा जाना, अचानक घटने वाली घटनाएं, अचानक व्यवसाय में बाधा संकट। राहु विदेश का भी कारक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। विदेश जाने की प्रेरणा देता है या विदेश लेके जाता है, ये राहु के कारकत्व है। इसमें आपको सिर्फ देखना, स्क्रीनशॉट लेके इसको देखना है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो ये सामान्य जानकारी भी देनी ही पड़ती भैया, है ना। राहु की कोई राशि नहीं, राशि राहु को कोई राशि अलर्ट नहीं है, ठीक है। वो जिस राशि में बैठेगा, जिस राशि में होगा उसके फल देगा, जिस स्थान पे बैठेगा, जिस नक्षत्र में होगा, जिस भाव में होगा उसके फल देगा, जिस ग्रह से दृष्ट होगा उसके फल देगा, साथ में बैठे ग्रह का फल देगा। इस तरीके से जानिएगा, ठीक है। राहु बहुत पॉजिटिव हो जाता है यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो। राहु बहुत पॉजिटिव हो जाता है यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, त्रिकोणेश के साथ हो, केंद्रेश के साथ हो, त्रिकोणेश की दृष्टि हो, केंद्र में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, और नवमेश की दृष्टि हो, दसमेश की दृष्टि हो, साथ में बैठे हो तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है, राजयोगकारी भी हो सकता है। ये राहु की राशि के विषय में बड़ा मतभेद है। मैंने तो लगा दिया हूँ कि जैसे जातक परिजात ने बोला है कि संकेत निधि वाले कहते हैं, संकेत निधि एक ग्रंथ है कि भाई उच्च राहु उच्च राशि मिथुन राशि में उच्च का होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई जेमिनी सूत्र के तहत वृश्चिक राशि में उच्च का होगा। तो राहु का तो यही पर पता ठिकाना नहीं कि वो किस में उच्च का होता है, किस में नीच का होता है। इसमें भी ज्योतिषों में बड़ा मतभेद है। इसलिए राहु के विषय में कोई दावेदारी करना और बड़ी दावेदारी से कोई बात कहना बहुत कठिन है, क्योंकि राहु रहस्यमयी ग्रह है, और रहस्यमयी ग्रहों के फल देना अपने आप में कठिन होता है। राहु के बारे में ऋषि पारस ने जनरली कहा है कि राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव पर शुभ फल देता है। राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव पर शुभ फल देगा, और 8वें और 12वें भाव में सामान्यतः सभी फल खराब देते हैं। राहु यदि दूसरे स्थान पे और 7वें स्थान पे होगा तो भी खराब फल देगा, इसका ध्यान रहे। महाराज पराशर मुनि के अनुसार कर्क, वृश्चिक, कन्या, धनु राशि में तथा लग्न से तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें राहु हो तो योग कारक ग्रह के साथ हो तो उच्च का या शुभ स्थान में हो तो अच्छे फल देता है। जैसे राज्य लाभ देगा, उत्साह, राजा से प्रेम, स्त्री पुत्र आदि सुख संपत्ति की वृद्धि। मतलब राहु यदि अच्छा हो तो स्त्री भी दे सकता है, विवाह भी करा सकता है, और पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकता है, तरक्की हो सकती है। और यदि 8-12 में हो, छठे स्थान पे, 8वें या 12वें में हो, या पाप ग्रह के साथ हो, या युत या दृष्ट हो तो चोर भय, हानि हो सकती है, व्रण घाव हो सकता है, राजा से द्वेष FIR हो सकती है, मामला दर्ज हो सकता है, झंझट हो सकती है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, फंसाया जा सकता है आपको, आपके इष्ट बंधुओं का, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का नुकसान हो सकता है, हाँ, स्त्री पुत्र को कष्ट हो सकता है, स्त्री से झगड़ा हो सकता है, और जो है किसी प्रकार का स्त्री से आपका कोर्ट कचहरी की बात चल जाए, या स्त्री आपको तलाक देने लगे, या स्त्री फंसा दे आपको, ठीक है, या आपका पुत्र बीमार हो जाए, पुत्रों से कष्ट। और यदि दूसरे 7वें स्थान पे होगा तो मारक होने का कष्ट देता है, कभी कभी वो बीमार कर देता है। देखो मारक होने का मतलब ये नहीं कि हर बार मर ही जाना, ऐसा नहीं होता, मृत्यु तुल्य कष्ट ये होता है मारक का मतलब। राहु आराधना, जप आदि करने से शांति तथा आरोग्य लाभ होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो राहु के लिए सामान्यतः दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। राहु को कुछ लोग मद बोलते हैं, ठीक है, और शराब से जोड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राहु को कुछ लोग मद बोलते हैं और शराब से जोड़ते हैं। राहु का मतलब मद है, लेकिन वो राहु की दशा में शराब पी लो तो शुभ होगा, ऐसा न मत करना भैया। ऐसे कुछ लोग ऐसी प्रकार की हरकतें करते हैं, शराब पीना हो तो ऐसे ही पी लो ना, राहु का बदनाम कर रहे हो। राहु थोड़ी शराब से मतलब रखता है, राहु मतलब शराब ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। देखिए 9 मिनट का तो पीरियड, 9 मिनट का लेक्चर तो ऐसा ही हो गया। अब जो बचा है मैं आपको लग्न से लेके छठे भाव तक के रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। यदि मान के चलो लग्न का राहु तो क्या फल देगा। देखो लग्न का राहु होगा तो मैं आपको क्या फल देगा।
तो लग्न का राहु के आपके लग्न के थोड़े कारकत्व भी आपको ध्यान देने होंगे कि लग्न से शरीर, रूप, रंग, स्वास्थ्य, बाल, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, सिर, कद, चेहरे का रंग, सब कुछ शरीर से प्रथम भाव से है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो प्रथम भाव में नहीं आती हो। आपका अच्छा, आपका बुरा, आपको पुरस्कार, आपको दंड, आपको मान सम्मान, आपको जेल, आपकी FIR, आपकी बीमारी, सब आपको फंसाया जाना, आपको पुरस्कार दिया जाना, सब कुछ लग्न से देखा जाता है। ठीक है, यदि राहु लग्न का खराब फल देगा तो क्या राहु का मालिक कौन है? यहाँ राहु का मालिक है यहाँ पे कौन? राहु का मालिक यहाँ पे बन गया बुध। अब बुध को देखा जाएगा, बुध कहाँ है। यदि बुध हो सकता है लग्न में ही हो और उच्च का हो तो बहुत अच्छे फल देगा, और यदि बुध 10वें भाव में है तो अपनी राशि का बहुत भी अच्छा फल देगा, और यदि बुध 12वें भाव में है, केंद्र में हो, केंद्र में है लेकिन नीच का है तो बहुत खराब फल देगा। ठीक है, इस तरीके से जानना होगा। तो चौथे भाव में भी अच्छे फल देगा लेकिन नीच का होने से खराब फल देगा। अब कहाँ सबसे खराब फल देगा? ये 12वें में खराब फल देगा, 11वें में अच्छा फल देगा, 9वें में अच्छा फल देगा, ये 8वां सबसे बुरा और ये 6वां सबसे बुरा। ठीक है, 5वां स्थान पे शुभ फल आएंगे, लेकिन फल आएंगे क्या? तीसरे में भी ठीक आएंगे, दूसरे स्थान में एवरेज फल ठीक रहेंगे, लेकिन देगा क्या फल राहु? राहु क्या फल देगा? राहु जनरली जो है आपको लग्न का राहु जो है बुध की प्लेसमेंट के आधार पर अच्छा या बुरा फल देगा, और जो है किसकी उसकी राहु के ऊपर, राहु के साथ कौन बैठा है, राहु के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, इन सब का भी असर होगा। तो लग्न के राहु भी कई बार भयंकर खतरनाक रिजल्ट देता है। ठीक है, अब दूसरा मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो भी लाल दिख रहा है, ये लाल, ठीक है, रिंग लाल, तो दूसरा स्थान और 7वां स्थान हमेशा अच्छे रिजल्ट नहीं देता। राहु यहाँ मारक स्थान में होने से खराब फल देता है, दूसरे स्थान पे और 7वें स्थान पे। अब दूसरे में क्या फल देगा? दूसरे में वाणी, धन, जीवा का स्वाद, आंखों की सुंदरता, कुटुंब, मुख्य आभा, प्राथमिक शिक्षा, खान पान, चेहरा, दांत, दाहिने नेत्र, जमा धन आदि के बारे में देगा। कुटुंब में कुछ हो जाए, जमा धन में खर्च हो जाए, जमा धन में नुकसान करवा दे, खान पान, गंदा खान पान खाने की आदत हो, नॉनवेज खाने लगे हो आप, आपके दांत में दर्द हो जाए, मुंह में दर्द हो जाए, नेत्र में दर्द हो जाए, ऐसे बहुत सारे कुटुंब में परिवार के जनों को कुछ हो जाए, ऐसे बहुत सारे फलित वो दे सकता है जिसकी ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो देगा तो शुक्र के फल देगा, तो शुक्र को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरे भाव के साथ साथ ये आपको और राहु की एक और राशि, ये 9वें का भी फल देगा। आपके पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, क्योंकि शुक्र के फल देगा। अब शुक्र कहीं नीच का हो यहाँ पे लग्न में, बहुत खराब फल देगा। ठीक है, और शुक्र यहाँ उच्च के हो तो अच्छा फल देगा, और शुक्र कहीं यहाँ पे हो छठे, 8वें और ये 12वें भाव में हो तो बहुत खराब फल देगा। बाकी स्थानों पे शुक्र यदि 11वां है और यदि तीसरा है तो एवरेज ठीक ठाक फल देगा। चौथा भी ठीक देगा फल, ठीक है, चौथा और ये 10वां ठीक फल देगा। अब यहाँ तो उच्च का हो ही जाता है 7वें स्थान पे, यहाँ तो बहुत अच्छे फल देगा। भाई मैं पूरा आपको डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा राहु आपको दूसरे स्थान के फल और आपको 9वें स्थान के फल। 9वें स्थान के फल में बहुत सारी डिटेल हो जाती है। 9वें स्थान के बारे में कोई ये ना सोचे कि केवल वो पिता का ही कारकत्व रखता है। 9वां स्थान पिता के अलावा दान, पुण्य, ठीक है, तीर्थ यात्रा, भाई 9वां तो तीर्थ यात्रा का ही फल हो सकता है कि यहाँ पे अचानक गुरु के साथ हो या गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने लगे। मान के चलो कि गुरु की दृष्टि पड़ने लगे यहाँ से, यहाँ पे गुरु महाराज बैठ जाए, ठीक है, ये गुरु महाराज यहाँ से दृष्टि पड़ने लगे तो गुरु को शुभ की कर सकते हैं, यात्रा करा सकते हैं आपकी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं फलित को चेक करने में। इसके बाद गुरु यदि यहाँ बैठेंगे, ठीक, छठे भाव में, तो ये छठे भाव से यहाँ गुरु की दृष्टि पड़े तो कोर्ट कचहरी एक्टिवेट कर दें। आपका धन स्थान पे बैठे ग्रह भी आपकी कोर्ट कचहरी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से दूसरे भाव के फल आएंगे। और पिता के भाव के भी बताया कि पिता की बीमारी हो जाए, अनफॉर्चुनेट होने लगे और तकलीफ होने लगे आपको, है ना। 9वें भाव में बहुत सारे फल होते हैं, जैसे स्थान परिवर्तन और यात्रा भी लिखा है। गुरुजनों की सेवा, देवताओं की पूजा, उपासना, नियम, नीति नियम, यात्रा, स्थान परिवर्तन, पिता का धन, वैभव, भाग्य, सदाचार, धार्मिक संस्था, भविष्य, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से फलित बताना कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कारकत्व होते हैं।
अब तीसरा राहु, तीसरा में स्थान यात्रा का स्थान, छोटे भाई का स्थान, तीसरे स्थान के भी काफ़ी कारकत्व गुरु के पास होते हैं। तीसरे भाव के कारकत्व काफ़ी बड़े और लंबे होते हैं, जैसे धैर्य, साहस, उत्साह, संघर्ष, छोटे भाई बहन, दायाकान, स्वप्न, पराक्रम, कंठ, मनोरंजन, रुचिकर कार्य, देह बल, मानसिक शक्ति, नौकर, गर्दन, पड़ोसी, खेल, छोटी यात्रा, लेखन क्रिया, बाजू, हाथ, कंधे, आयुष, पत्राचार, ऐसे ढेरों सारे राहु के तीसरे भाव के कारकत्व। अब तीसरा राहु क्या क्या फल देगा, मैंने कारकत्व गिनाया आपको। ये मंगल जो है ताकत रखता है यहाँ। यदि ये मंगल नीच का हो जाए, देखिए यहाँ पे 11वें भाव में, आप बोलोगे यार राहु की दशा चल रही है और आप मंगल की बकवास कर रहे हो पंडित जी, बहुत बेवकूफ़ आदमी हो। मेरे भाई ऐसे ही तरीके से फल आते हैं, फलित है, फलित, मजाक नहीं है कोई, है ना। अब देखो राहु के बारे में बता रहे हो पंडित जी और बकवास मंगल की कर रहे हैं। अरे मैं भाई ये राहु का कंट्रोलर मंगल के पास में, ये मंगल नीच का तो बहुत खराब फल देगा आपको, समझ गए ना। राहु में राहु की दशा में याद रहे। अब ये मंगल ये 6ठे भाव में है और ये मंगल 8वें भाव में है, अपनी राशि का तो भी तकलीफ दे देगा, ठीक है। और ये 5वें 12वें भाव में तो खराब फल आएगा। बाकी स्थानों पे यदि बैठे हैं, चूँकि चौथे स्थान में 11वें को छोड़ के बाकी स्थानों में एवरेज ठीक ठाक फल आ जाएंगे, ठीक है। तो मंगल आपको राहु यहाँ पे 2 स्थानों के फल देगा, एक ये 8वां और ये तीसरा और ये 8वां। मतलब यहाँ तीसरा राहु भी कुल मिला के मंगल की राशि में बैठने से ये 8वें भाव के फल आपको दे सकता है, ठीक है। और यहाँ से कहीं मंगल की दृष्टि पड़ जाए राहु पर, ये देखो यहाँ मंगल बैठा हो और यहाँ से राहु पर 7वीं कौन सी दृष्टि पड़ेगी, 7वीं, और ये 8वीं दृष्टि पड़ेगी। हो गया ना काम का बाड़ा, जेल में डलवा देगा भैया, फंसवा देगा। ये देखो चौथी दृष्टि 12वें से हो गया नेगेटिव, चौथी दृष्टि मंगल पर राहु पड़ रही है, हो गया नेगेटिव काम, ठीक है। और इस तरीके से और बताता हूँ कहाँ से दृष्टि पड़ेगी, ऐसी राहु की दृष्टि पड़ जाती है, ठीक है। तो रिजल्ट खराब देने लगता है वो, है ना। और राहु स्वयं यहीं, मंगल यहाँ स्वयं हो जाए तो भी ये तकलीफ दे देता कभी कभी, ठीक है। राहु का कोई ठिकाना थोड़ी है भाई, राहु है तो पापी ग्रह, पाप के फल देगा। अब राहु को हम देखते हैं कि राहु चौथे भाव का राहु, चौथे भाव का राहु आपको बहुत गुरु से कंट्रोल हो गया। केंद्र में बैठा तो अच्छा हो गया, लेकिन गुरु से, अब गुरु को देखते कहाँ है। अब ये गुरु महाराज 2 स्थान के फैंक, एक तो चौथे और एक तो 12वें, तो राहु 2 स्थान के फल देगा आपको। कहाँ के, चौथे के, तीसरे के, चौथा भाव जहाँ सुख की कमी कर सकता है, कोर्ट कचहरी, आपको ज़मीन जायदाद के मामले में उलझा सकता है, घर में सुख की कमी हो सकती है, घर में रहस्यमयी वातावरण हो सकता है, परिवार के लोग आपके साथ जो है षड्यंत्र कर सकते हैं, ठीक है। पत्नी आपसे झगड़ा कर सकती है यहाँ पे, यदि आपका इसका भी फल देगा। राहु चौथा बैठा है लेकिन 10वां ये गुरु यहाँ का असर रखता तो यहाँ भी फल देगा। पत्नी से झगड़ा हो जाए, पत्नी सहयोग करने लगे या पत्नी की तरक्की हो जाए, सारी बातें आती है। व्यापारिक पार्टनर आपको धोखा दे दे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है यदि नेगेटिव हो। तो अब गुरु का कंट्रोल यहाँ है। यदि गुरु नीच का हो गया यहाँ देखो, तो आपको ये यहाँ बैठा राहु से इस गुरु के नीच के होने के कारण आपको यहाँ फल खराब दे देगा, ठीक है। यहाँ और राहु यहाँ, गुरु यहाँ बैठ जाए 6ठे भाव में, 8वें भाव में और ये 12वें में, तो ये खराब फल देगा आपको। और गुरु यहाँ हो जाए तो, ये राहु के बारे में बता रहा हूँ मैं, राहु बता रहा हूँ, लेकिन इसका कंट्रोल गुरु के पास है, गुरु यहाँ इंच का हो गया, ये अच्छे फल दे देगा आपको, ये भी तो सोचो। अब चलते हैं ये 5म भाव में बैठ गया राहु 5म स्थान पे तो शुभ है, लेकिन इसका नियंत्रण करता कौन है, इसका नियंत्रण करता है शनि। शनि को खोजो कहाँ है, शनि महाराज यहाँ आ गए, अपनी राशि में आ गए, तो ये अच्छे फल देंगे, अपनी राशि के शनि है ना। और लेकिन ये 6ठे भाव के फल देंगे, क्यों, क्योंकि मालिक 6ठा भाव है, इसलिए यहाँ का भी आपको राहु बहुत खराब फल देगा, क्योंकि मकर राशि का राहु है भाई। लेकिन शनि कहाँ है, शनि तो 6ठे भाव के ही फल देंगे ना आपको। अब शनि यहाँ बैठ जाएंगे, तो यहाँ का शनि चूँकि अपनी राशि के शनि हैं तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 6ठे भाव के असर आ जाएंगे। कोर्ट कचहरी, न्यायालय, ऋणग्रस्ता में उलझा सकते हैं आपको। ये यहाँ नीच के हो जाएंगे, बहुत खराब फल देगा, क्योंकि शनि यहाँ नीच के होंगे, राहु की राशि में बैठे तो असर तो इनका यहाँ से होगा। और दृष्टि भी पड़ रही है, देखो सीधी 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत खराब फल आएंगे। और यदि शनि यहाँ पे बैठ जाए तो यहाँ पे बैठे शनि अच्छे फल देंगे भैया, क्योंकि अच्छा स्थान है। और केंद्र में भी ये पूरे केंद्र स्थानों पे अच्छा फल देंगे, लेकिन यहाँ बैठ के तो सीधे शनि यहाँ दृष्टि देंगे 1 2 3,
तो यहाँ का भी शनि आपको खराब फल देगा 11वें तक, क्योंकि एक दृष्टि इसकी यहाँ जाएगी, ठीक है, याद रहे। और 12वें में बैठेंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक, इस तरीके की दशा है। तो इसका मतलब पंचम राहु भी कन्या राशि में, चूँकि शनि यहाँ का भी कारक है, इसलिए खराब रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। अब शनि भैया आपका कहीं उच्च का हो, चलो आपका शनि उच्च का हो भैया यहाँ पे धन स्थान पे, अरे भयंकर धन मिलने लगेगा अचानक। आप बोलोगे राहु की दशा दे रही है, वो तो शनि के रिजल्ट आएंगे ना, यहाँ शनि उच्च का हो गया धन स्थान में, खूब अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। चलते हैं, अब शनि आ गया छठे, सॉरी यार रट्टे वही जा रहा है। अब शनि महाराज आ गया भैया छठे स्थान। ये तो बताया है पहले गुरु महाराज ने बताया कि छठा राहु अच्छा होता है, तो ये उम्मीद करता हूँ मैं कि इसमें अच्छे फल आएंगे। लेकिन कई जातक बोलते हैं साहब हमारा छठा राहु है तो भी हमको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है, कि राहु रहस्यमयी ग्रह है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, ऐसा आप जानना, ठीक है। अब राहु बैठ गया भैया छठे स्थान पर। ये छठा स्थान का राहु बहुत कष्ट देगा, क्यों देगा, गुरु को खोजो। अब गुरु महाराज कहीं यहाँ नीच के हो गए, देखो, अरे भैया राहु में राहु चल रहा है, इसका नियंत्रण करता ग्रह कौन है, गुरु, ये नीच के हो गए, खराब फल देगा। ये छठे में खराब फल, ये 8वें में खराब फल, ये 12वें में खराब फल। बाकी स्थानों में बैठे गुरु से उम्मीद करता हूँ कि उतने खराब फल नहीं देगा, जैसे ये शुभ स्थान है, ठीक है, और ये लाभ स्थान है, यहाँ उच्च के भी हो गए, ये तो अच्छे फल देगा ना यार। गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं और राहु में राहु चल रहा है, नियंत्रण करता ग्रह जो है उच्च का है, तो अच्छे फल देगा। लगन का भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि अपनी राशि को देख रहे हैं गुरु महाराज, ठीक है। इस तरीके से ये अब यहाँ क्या फल देगा, यहाँ का छठे स्थान का राहु आपको क्या फल देगा, आपको ये चौथे स्थान के फल देगा और आपको 7वें स्थान के फल देगा। तो आपके सुखों में या तो वो वृद्धि करेगा या तो हानि करेगा, ठीक है। या तो पत्नी से आपको झगड़ा कराएगा, या तो पत्नी के मामले में पॉजिटिव होगा, क्योंकि 7वां स्थान व्यापार का स्थान, व्यापार में तरक्की होगी, या आपके व्यापारिक पार्टनर घाटा देंगे, या पत्नी से ही नुकसान आपको होगा, या पत्नी से झंझट होगी, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, पत्नी से आपको इतना झगड़ा हो कि कोर्ट कचहरी करो और आपको तलाक की नौबत आ जाए, या पत्नी बीमार हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं तलाक हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए तो पत्नी से परेशान हो जाओ आप। इस तरीके के रिजल्ट हम जान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लग्न में पहले से लेके छठे भाव तक बताया हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने केवल 6 भाव के ही बताया हूँ। अगले वीडियो में मैं कन्या लग्न की कुंडली, कन्या लग्न वालों के लिए अगले वीडियो में मैं 8वें भाव से लेके 12वें भाव तक, ठीक है, के रिजल्ट में बताऊंगा, जिससे कि ये वीडियो अब मैं 7वें भाव तक बताया हूँ मैंने अभी इसमें, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा तो ये वीडियो और काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो देखने वाले को काफ़ी तकलीफ हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि 7वें भाव तक ये रिजल्ट बता दिए। अब मेरा बचा 1 2 3 4 5 भाव बचे हैं, जो अगले वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा प्रयास था। कई चीज़ें आपको रूटीन लगेगी, लेकिन मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। और यदि राहु में राहु की दशा चले, आपको खराब फल आए, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और जो रूटीन में रामायण, गीता, भागवत अपने गुरु का पाठ करता है, गुरु प्रदत्त मंत्र पाठ करता है, हनुमान चालीसा करता है, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, महामृत्युंजय वर्षों से जप रहा है, और उसका कुछ नहीं होता, धीरे से थोड़ा सा समय खराब रहता है, तो राहु कट जाएगा यार। 2 वर्ष 8 माह और 12 दिन काटना है, तो कट जाएगा धीरे से, इसका ध्यान रखो आप, है ना। तो ये थोड़ा समय तो निश्चित रूप से 2 वर्ष 18 माह 12 दिन भारी रहते हैं, लेकिन ईश्वर के जब तप करोगे, ईश्वर का नाम लोगे, तो कैसे कट गए पता भी नहीं लगेगा यार, है ना। राहु थोड़ा सा रहस्यमयी ग्रह, थोड़ा सा खराब फल देता है। तो भैया कई जगह बोलने बताने में कुछ गलती हो गई हो, कोई उच्चारण गलत हो गया हो, या फिर मैं कभी कभी बोलता छठा हूँ और मुंह से निकलता 8वां है, कभी कभी मैं ग्रह को रखता हूँ 8वें भाव में बोलता छठा हूँ, तो ये त्रुटि हो जाती है यार, ठीक है। जैसे कि कई बार मैंने ये राहु को यहाँ 12वां रखा है, घुमा रहा हूँ 12वें में, लेकिन मुंह से निकल रहा 8वां, तो ये हो जाता है, इसके लिए बुरा मत मानना। एक खास चीज़ मैं बता दूँ कि देखो मारक स्थान है, ये 7वां स्थान भी मारक है, धन स्थान भी मारक है, यहाँ बैठे राहु का भी नेगेटिव रिजल्ट बताया है, किसने, ऋषि पार्शर महाराज ने बताया है। बाकी आपको ध्यान रखना होगा।
हरे कृष्णा नमस्ते बोल के वीडियो बंद करता हूँ।